आज की हम ताज़ा न्यूज़ लेकर आए हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चांद पर भी बच सकेगा इंसान, खगोल वैज्ञानिक बोले। चंद्रयान 3 देगा सारी जानकारी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पूर्व खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर मयंक एनवाइया ने कहा कि चंद्रयान 3 हमें दक्षिण ध्रुव में पानी, जल स्रोतों और खनिजों को समझने में मदद करेगा, जो चंद्रमा पर इंसानी बसाहत के दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए हम हैं तैयार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बेहद महत्वाकांक्षी तीसरे मून मिशन के तहत चंद्रयान 3 चांद के सतह पर उतरने को तैयार है। उम्मीद है कि आज चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर विज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल बुधवार को शाम 6:04 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बीच खगोल विज्ञान विशेषज्ञ मयंक एनवाइया ने रोवर पेलोड द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों पर प्रकाश डाला और कहा है कि इसरो पर यह मिशन चांद और इंसानों की बसाहत शुरू करने की दिशा में काफ़ी अहम साबित होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पूर्व खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर मयंक एनवाइया ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करके कहा है कि चंद्रयान 1 मिशन के निर्णायक रूप से स्थापित किया गया कि चांद पर पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवाना था, जहां बहुत सारा पानी होने का अनुमान है, लेकिन किसी कारण से चीज़ें ठीक से काम नहीं कर पाई। आपको बता दें कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। वहीं चंद्रयान 2 मिशन 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान उस समय असफल हो गया था, जब उसका लैंडर विक्रम ब्रेक संबंधी प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इसे लेकर खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी विभाग के साथ लगभग 4 दशक तक जुड़े रहे प्रोफेसर भैया कहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। चांद पर पानी और खनिजों की मौजूदगी की देगा जानकारी। प्रोफेसर भैया ने के साथ विश्वास जताया है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब लैंडर मॉड्यूल वहां उतर जाएगा तो लैंडर और रोवर वैज्ञानिकों को पानी के बारे में अभूतपूर्व मात्रा में डेटा मुहैया करवाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 हमें दक्षिण ध्रुव में पानी, जल स्रोतों और खनिजों को समझने में मदद करेगा, जो चंद्रमा पर इंसानी बसाहत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। चांद के इस हिस्से की जानकारी बेहद कम। बता दें कि चंद्रयान 3 को इस साल 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, जो बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंतर से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। खौफ के 17 मिनट से कैसे निपटेगा चंद्रयान 3? अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताई इसरो की तैयारी। चंद्रमा के परिवेश का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस लगभग पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर का होगा। इस लैंडर में चंद्रमा के एक निर्दिष्ट स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होती है, जो वहां इधर उधर चलते हुए रासायनिक विश्लेषण करेगा। इन दोनों के पास चंद्रमा के सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उसके द्वारा पेश की जाने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए उनका अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले विशेष सभी अंतरिक्षयान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग, इतिहास रचने को तैयार भारत। आज शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। जी हाँ, सब
कुछ उम्मीद से मुताबिक हो रहा है। चंद्रयान 3 बुधवार की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल LM बुधवार को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ऐसा करते ही भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रचेगा। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उसे सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं हुई है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का मिशन है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाना, चंद्रमा का विचरण करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना है। जी हाँ, चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 फेल हो चुका था। चंद्रयान 2 मिशन 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान उस समय फेल हो गया था जब उसका लैंडर विक्रम ब्रेक संबंधी प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए 600 करोड़ रुपए की लागत वाले अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था। इसके तहत यान 41 दिन की अपनी यात्रा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का एक बार फिर प्रयास करेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस हुआ असफल। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ ही दिन पहले चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की दौड़ में रूस उस वक्त पीछे छूट गया जब उसका रोबोट लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी लैंडर लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जी, इसके बारे में इसरो ने क्या कहा है। इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान 3 मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में स्थित मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में उत्साह का माहौल है। इसरो ने कहा कि MOX IST RSC से चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का सीधा प्रसारण बुधवार शाम 5:20 से शुरू किया जाएगा। लैंडर और रोवर से युक्त लैंडर मॉड्यूल के बुधवार को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर के निकट उतरने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और पल पल की खबरों को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।